खेत पर और झूठा आरोप लगा रहा है कि मुझे राजनीति तहत मुझे घसीटा जा रहा है। नमस्कार, पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है और ले चलता हूं कुछ खास खबर की तरफ। और जिस तरह से 8 घंटा पहले हमारे चैनल पर एक खबर चला भूमि विवाद को लेकर के, और उस खबर की जब संज्ञान हुई, जब हमने सत्यापन किया, तो कुछ समाज के लोग और कुछ ग्रामीण ने जो हकीकत हमें बताई वो स्पष्ट है, मगर फिर भी कुछ रिजल्ट मेरे पास है और कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन पर आरोप लगा था कि 144 यानी कोर्ट का उल्लंघन किए। आइए इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्योंकि लोग कहते हैं कि 144 जब हो जाता है तो प्रतिपक्ष और विपक्ष लोग वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 44 का मतलब ये हो गया कोर्ट के आदेश और निर्देश के बाद, मतलब 44 दिन ना तो आप जा सकते हैं और ना ही वो पक्ष जा सकता है। अब कब 44 हुई और कब क्या हुआ उनसे हम बातचीत करेंगे, मगर सबसे बड़ी बात बता दूं कि अभी हम मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड कुमारखंड थाना के ओपी भतनी में मौजूद हूं और बिशनपुर सुंदर पंचायत है, और हमारे साथ जो व्यक्ति आदमी जुड़ गए हैं इन लोगों पर आरोप है। हालांकि जो ज़मीन थी वो किनकी है और ये ज़मीन को जो कब्जा, मतलब जिसके अंदर दखल है, जो लगातार लोगों का कहना है और इन लोगों का भी कहना है कि लगभग 40 से 45 साल से उस ज़मीन को हम बंटवारा के साथ खा रहे हैं। और इनके ऊपर और देखिए एक केवाला भी है और बाज़ाब्ता सीओ अंचल कार्यालय की तरफ से एक नोटिस भी आया हुआ है जो अब ऑर्डर हो गया है। जानकारी लेंगे इनसे। जो लगातार जो आरोप लग रहा है कि 144 का उल्लंघन कर दिए, ये कहाँ तक सही है? 144 हुआ था लेकिन उसका टाइम ख़त्म हो गया और सीओ साहब का आदेश मिला, तो और तब रोज़ हम लोग जोतते आए हैं। 2080 से जोत रहे हैं और आज तक ही मेरे कब्जा में खेत है और हम कवाला लिए हैं खातिमुद्दीन और यूसुफ उद्दीन से। और खातिमुद्दीन से आप कब रजिस्ट्री करवाए थे? 80 ईस्वी में। 80 में। अच्छा, फिर उसके बाद उनका जो आरोप है, कहना है कि वो मेरी ज़मीन है। नहीं, वो गलत है, वो फौर्जरी काम किया है। और सब रोज़ हम जब से लिए हैं ज़मीन यूसुफ और खातिमुद्दीन से, तब से आज तक हम जोत के खा रहे हैं। अच्छा, कुछ कागज़ है आपके पास? नहीं करते हैं जब तक कोई भी कर्मचारी का या आदेश ना हो जाए। अगर आप आपत्ति लगाते हैं और कुछ भी हो तो कर्मचारी का होता है। ये कर्मचारी दिनेश बाबू का ये दिनेश बाबू एक कर्मचारी हैं जो लगातार काफ़ी दिनों से हैं, उनका ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट का मतलब ये हो गया कि कहीं न कहीं स्पष्ट लोग ये रिपोर्ट के माध्यम से कहीं न कहीं ये हो रहा है कि स्पष्ट जो खातिमुद्दीन की जो ज़मीन थी उस ज़मीन को इन्होंने केवाला किया, और ये केवाला है इनके पास। आइए जानकारी लेते हैं कि कब हुआ। और गरीब कभी नहीं करते हैं, गरीब गिरोबा है वो भी। अभी अगर दमनगरी का बात कीजिएगा तो सरदार टोली के सामने में जहाँ पर वो भूमि है वहाँ की महिला को जबरन रखे हुआ है महादेव सर। समस्या का हल निकालने के लिए कहीं न कहीं जब लोग परेशान हो जाते हैं तो कहीं न कहीं चौथे स्तंभ का लोग लेते हैं, मगर जिस तरह से केवाला है और जो रसीद भी लगातार कट रहा है, और अंचल कार्यालय का भी जो आदेश के अनुसार जिस तरह से ज़मीन का बंटवारा है वो भी है। अच्छा, जो ज़मीन है उसका जमाबंदी किसके नाम से अभी फ़िलहाल? हम चारों भाई के नाम से है। अच्छा, तो कृष्णमल्लभ यादव, दिलीप यादव, अशोक यादव, मनोज यादव के नाम से जमाबंदी है। रसीद भी है। रसीद कब तक का कटा हुआ है? 16 तक कटा हुआ था, फिर नया अप्लाई किए हैं, नया रसीद भी आ जाएगा 2-4 रोज में। अच्छा, मतलब ये जो आरोप है, जो जितने भी आरोप लगे हुए हैं, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। जब से हम लोग ज़मीन लिए हैं तब से हम लोग छोटा थे तबे से बाबूजी और जोत के खाता था। आज तक भी पब्लिक से पूछा जाए, आज तक उसका हौर गया है उस खेत पर, और झूठा आरोप लगा रहा है। कुछ राजनीतिक तहत के लोग चढ़ा बढ़ा के उसको बहकाता है। मगर वो उनका कहना था कि तोरी वगैरह जो सरसों होता है वो आप गए थे देखे, कहीं तोरी था उसमें, एक तो डांट भी कहीं वो पहले से जोता हुआ था। वही लोग सब रोज मेरे बड़ेदार को धमकाता था, डराता था, 3 पिस्टल लेके, और वो उल्टा आरोप लगा रहा है। क्या मांग करते हैं प्रशासन और पदाधिकारी से? न्याय चाहिए हमको, हम लोग को शांति से जीने दें। ये दूसरे पक्ष के लोग थे जो जिस पर आरोप लगा था कि 144 का उल्लंघन किया, और 144 के बाद जो खेत था बाजबरन लोगों का आरोप था। और जिस तरह
आइए कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं, और जो ग्रामीण है यहाँ पर उनसे बात करेंगे, और एक चाचा है जिनकी उम्र लगभग 60-65 साल से भी ज़्यादा होगी, इनसे बात करते हैं पहले, फिर नौजवान लोगों से बात करेंगे, और एक महिला है उनसे भी हम बात करेंगे। चाचा सबसे पहले ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? कितना 60 से कम होगा? 60 से कम। और एक खेत है जिन पर आरोप है कि 144 का उल्लंघन किया और हसेरी लेकर के मारपीट करने गए, जो दिलीप यादव और उनके जो भाई क्रांति यादव है, उन लोगों पर आरोप है। तो ये कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई तो इसको जब हम लोग को बुझ था तभी से जोत रहा है गजेंद्र बाबू, नहीं ना, हर चीज़ जो है यही कर रहा है, उसको कभी नहीं देखा हम लोग को। अब बुढ़ापन होने लगा तब तक वो खेत जैसे इसका रजिस्ट्री है, तो रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री सर, रजिस्ट्री है इसका। कितने दिन से खेत जोत रहे हैं? ये हमारे उम्र से बहुत पहले, जो हमारे 50 साल होने वाला है इसे। 50 साल होने वाला आपको? जी, तभी से ये तभी से हम देखते हैं इसी को खा रहे हैं। अच्छा, आपकी उम्र लगभग? मेरा की कहे छे 25 साल। अच्छा, वो खेत जो है वो किनका है? वही की कहे छे क्रांति यादव का। फिर वो तो कह रहा है कि मेरा खेत है। नहीं, बहुत दिन से जोत रहा है, हम लोग को ख्याल भी नहीं है, बहुत दिन से जोत रहा है। केकर छे खेत चाची? खेत छे क्रांति यादव के, गजेंद्र यादव के। जबरदस्ती करे छे शिवजी महादेव। हमरा आर के 60 साल उम्र भए गेलै तहिए से खेत जोते रहे। ओकर खेत रहे तो किया न जोते रहे? हसेरी लए के आबै छै, बुनै लए भीड़ जाइ छै। हसेरी लए के आबै छै, उस आबै छै हसेरी लए के बुनै लए तैयार भए जाइ छै। अच्छा चाचा, आपका उम्र? हमारा उम्र 50 साल है। 50 साल है? 50 साल है। देखिए चाचा का उम्र 60 साल से प्लस है, 50 साल है, और हमारी जो उम्र है वो 23 साल है। मतलब हमसे ज़्यादा उम्र के हैं। हमारे पिता सम्मान है। मतलब लोगों का आरोप था कि प्रदीप यादव और उनके भाई जो है क्रांति यादव, वो लोग बाजबरन कब्जा कर लेते हैं। मगर जो लोग हैं यहाँ पर, जो ग्रामीण है जिनका उम्र 50 साल है, वो क्या कहा आपने भी सुना और हम भी सुन रहे हैं। और एक और चाचा है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। चाचा, ये जो ज़मीन पर जो आरोप लग रहा है प्रदीप यादव पर और क्रांति यादव पर, कि बाजबरन ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं हज़ारी लेकर के, तो ये कहाँ तक सही है? वो आदमी से ज़मीन कभी नहीं खाया है, सब दिन ज़मीन नहीं खा रहा है। इसी के प्लॉट में ज़मीन है 8 बीघा, 8 एकड़ कितना न ज़मीन इसको पास है। इसको उतना तो नहीं जानते हम कागज पत्र का हाल। हम 50 साल से देख रहे हैं यही लोग ज़मीन खा रहा है, सड़क के साइड में ज़मीन है। तो फिर वो लोग आरोप क्यों लगा रहा है? वो लोग लगा रहा है तो उन लोग ने जानेगा क्यों लगा रहा है। दूसरा बात पर लगा रहा है। वो लोग कैसे लगा रहा है, किसके अलन पर चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा है, उन लोग ने जानेगा। मूर्ख ऐसा का बात करता है। 50 साल से ज़मीन कोई खा रहा है तो बिना सबूत खाता है? मतलब 50 साल से ये लोग खा रहे थे ज़मीन? मुझसे ज़्यादा से खा रहा है हम लोग। क्या चाचा? नहीं, सही कह रहा है, बात गलत बात नहीं है। हम लोग को बुझ नहीं था तभी से खा रहे थे जमीन। जो आरोप लगी थी, और उस आरोप के बाद हम घटना स्थल पर पहुंचे हैं, और ज़मीनी स्तर पर इसलिए पहुंचे हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए, और कुछ लोगों को समझ में आ जाए कि कहीं ना कहीं अगर हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि जगह ज़मीन जो है एक ऐसी चीज़ है, और भाई भाई में लड़ा देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम खबर कवरेज करने जाते हैं ज़मीनी विवाद की, तो हम एक सलाह ज़रूर दे देते हैं लोगों को कि जगह ज़मीन जो है जगह पर रह जाता है, और आदमी का जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र का मतलब ये हो गया प्रमोशन हो जाता है, या तो किसी की हत्या हो जाती है, या तो खून खराबा हो जाता है, या तो मर्डर हो जाती है। तो अगर इस तरह की अगर आपके अंदर समझौता है, या आप समझदार हैं, तो कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था में चलिए और कानून को अपने हाथ में ना लीजिए। तो ये वो ग्रामीण थे जहाँ पर हम सच्चाई के लिए लोगों ने कहा कि ये सरासर गलत है और ये सरासर झूठ है। क्योंकि 50-60 साल के बूढ़ा बुजुर्ग हैं, जरा दिखाइएगा, कैमरा दिखाइए। 50 से 60 साल के ये चाचा हैं, और 50 साल से भी ज़्यादा प्लस इनका है। इन लोगों का कहना है कि प्रदीप यादव और जो क्रांति यादव है, यही लोग इनके जो पिता थे, जो चाचा थे, ये लोग बरसों से लगभग 80 साल 1980 में ये लोग रजिस्ट्री किए, और उनके बाद लगातार यही लोग जोत रहे हैं और यही लोग खा रहे हैं। तो इस तरह का खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। पब्लिक टाइम्स बिहार, मधेपुरा विपिन के साथ शाहिद की रिपोर्ट।